हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द उत्तराखंड क्लासेस। तो दोस्तों, आज से हम जो है सामान्य ज्ञान हम शुरू कर रहे हैं, जो कि उत्तराखंड के सभी परीक्षाओं में आती है। सामान्य ज्ञान के अंदर हमारा इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, ये सभी विषय इसमें जो है हमारे आते हैं। ये हिस्ट्री सीरीज का जो है पार्ट फर्स्ट है, और ऐसे हम पूरी हिस्ट्री को जो है हम कवर करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसमें से कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको प्रोटो हिस्टोरिक एज और ब्रॉन्ज एज कहा जाता है, तो इसे प्रोटो हिस्टोरिक एज क्यों कहा जाता है, इसका क्या मतलब है? तो प्रोटो हिस्टोरिक एज, जिसको हिंदी में बोला जाता है आद ऐतिहासिक काल। इस काल में जो है लेखन कला वो तो थी, बट उनके जो द्वारा जो लेख लिखे गए थे उन्हें जो है अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो इसे बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक एज। मतलब वहाँ पे लिखा तो क्या था, मतलब वहाँ पे जो है लिखित जो है प्रमाण तो मिले, लेकिन उन जो उनके द्वारा लिखा गया है उन्हें आज तक जो है उन्हें पढ़ा ही नहीं गया है, समझ में नहीं आया उन्होंने जो लिखा हुआ है। प्रागैतिक काल उसे कहते हैं जहाँ पे जो है कोई लिखित वर्णन जो है अभी तक जो है प्राप्त ही नहीं हुए, तो उसको जो है प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। यही इन दोनों में जो है डिफरेंस है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो कि 2400 बीसी से लेके 1700 बीसी तक कहीं मानी जाती है कि यह जो है ये जो टाइम पीरियड है 2400 से 1700 बीसी तक का, इसके जो है यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता थी। अब सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये विश्व की सबसे प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। देखो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के अलावा जो है और भी कई सारी सभ्यताएं बसी हैं, जैसे चाइनीज सिविलाइजेशन है, इजिप्टियन सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है। तो जब तक इस सभ्यता की खोज नहीं हुई थी तब तक ऐसा माना जाता था कि जो मेसोपोटामियन की जो सभ्यता है सबसे पुरानी सभ्यता है। लेकिन जब इस सभ्यता का पता चला, जब इसकी खोज हुई थी, तो सारे इतिहासकारों ने तब ये माना था कि सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पुरानी जो है सभ्यता है। वो भारत की ही नहीं, ये विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। अब मैप में देख रहे होंगे कि ये जो सभ्यता है कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी। अब ऊपर देखेंगे इसका नॉर्थ की तरफ, तो ये अफगानिस्तान से लेकर और पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत तक, और भारत में पूरे दक्षिण उत्तर भारत में, और अगर हम दक्षिण की तरफ देखेंगे तो ये महाराष्ट्र तक ये सभ्यता फैली हुई थी। तो ये बहुत बड़ी ये सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता। इस सभ्यता का जो पता लगाया जाता है कि ये सभ्यता कितनी पुरानी सभ्यता है, तो उसको जो है रेडियो कार्बन C14 जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा ही जो है सिंधु घाटी सभ्यता का हमें पता लगाया गया था कि ये जो है 2400 बीसी से 1700 बीसी तक ये सभ्यता जो है वो रही होगी। अब इस सभ्यता की खोज की हम बात करते हैं कि किस तरह जो है इस सभ्यता की जो है वो खोज हुई थी। तो इसके लिए हम जो है 7वीं शताब्दी में जाना होगा। तो 7वीं शताब्दी में जब लोगों ने अपने मकान के लिए जब ईंट जो प्रयोग में होती है उसके लिए जब ईंटों को बनाने के लिए मिट्टी की खुदाई की, तो उन्हें वहाँ जो है बनी बनाई ईंटें मिलने लगी। तो ये पंजाब प्रांत की बात है। तब ये पंजाब प्रांत क्योंकि जब उस टाइम जो था पाकिस्तान जो है वो भारत का हिस्सा हुआ करता था। तो जो पाकिस्तान में भी एक पंजाब है और भारत में भी एक पंजाब है, तो ये पूरा पहले एक पंजाब प्रांत कहा जाता था। तो इस पंजाब प्रांत के लोगों ने जब मिट्टी की खुदाई की थी, तो वहाँ पे उनको जो है बनी बनाई जो है ईंटें मिली। तो उस समय जो है लोगों ने ये सोचा कि भगवान का जो है वो चमत्कार है। तो उन्होंने जो है सारी ईंटें जो है अपने घर को बनाने में उन लोगों ने जो है प्रयोग करना शुरू कर दिया। बाद में 1856 में जब कराची से लाहौर के बीच मध्य रेलवे लाइन का जब निर्माण चल रहा था, तो उस दौरान वहाँ पे दो इंजीनियर थे, दो सिविल इंजीनियर थे, जो ब्रिटिश सिविल इंजीनियर थे, बटन भाई दोनों थे। बटन बंधुओं ने जो है जब ये देखा कि यहाँ पे तो मतलब काफी जो है ये जो ईंटें मिल रही हैं वो काफी ज्यादा मात्रा पे जो है मिल रही है, और जब उन्होंने वहाँ के स्थानीय लोगों से पूछा तो स्थानीय लोगों ने भी उन्हें यही बोला कि ये जो ईंटें हैं इन्हें तो हम अपने घरों में प्रयोग करते हैं इसे बनाने में। तो उन्होंने ये जो खबर थी फिर सरकार को मतलब इससे सूचना दी कि यहाँ पे जो है इस एरिया में जो है
इस तरह की जो है ईंटें जो है वो पाई जा रही है। उसके बाद जो 1861 में जब अलेक्जेंडर कनगिम के निर्देशन में जो है भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी। तो जो है पुरातत्व विभाग बना था, उसने फिर यहाँ पे सर्वेक्षण किया था और 1902 में लॉर्ड कर्जन द्वारा जो है जॉन मार्शल को फिर भारतीय पुरातत्व विभाग का क्या बनाया गया, महानिदेशक बनाया गया। 1921 में दयाराम साहनी ने जो है हड़प्पा की खोज की थी। इसी प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी रखा गया था। और मोहनजोदड़ो की जो खोज की थी वो की थी राखल दास बनर्जी ने। तो यहाँ पे ये दोनों इंडियंस थे जिन्होंने जो है इन दोनों सभ्यता की खोज की थी। अच्छा, इसके पीछे जो है जो इसका नाम रखा गया है सिंधु घाटी सभ्यता, तो इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया था? तो इसके पीछे विद्वानों का ये कहना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का नाम इससे दिया गया क्योंकि ये जो क्षेत्र था ये सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में आते थे। तो ये पूरा जो क्षेत्र था ये सिंधु घाटी जो सिंधु नदी थी उसके आसपास जो बसा था, इसलिए इसे जो है सिंधु घाटी सभ्यता जो है बोला गया। लेकिन बाद में जैसे रोपाड़ हो गया, लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया, बनावली हो गया, रंगपुर हो गया, तो इन सारे क्षेत्रों में भी जो है इन सभ्यता के कई जो है अवशेष मिले थे। तो बाद में जो है जो सिंधु और उसकी जो सहायक नदियों के बाहर भी जब इसके अवशेष मिलने लगे तो कई जो इतिहासकार हैं इन्होंने ये माना कि इस सभ्यता का जो प्रमुख केंद्र था वो हड़प्पा रहा होगा। तो इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी नाम दिया गया था। तो दोस्तों ये नाम जो है सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो सिंधु नदी के नाम से ये पड़ा था। इसको सिंधु नदी के नाम से इसको सिंधु घाटी सभ्यता बोला जाता है। और वैसे तो इसको जो है जो अंग्रेज थे उनको जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते थे। क्या बोलते थे? इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। पर इंडस से ही जो है क्योंकि अलग अलग मतलब उनके जो बोल चाल की जो भाषा थी, अलग अलग जगह के जो भौगोलिक क्षेत्र होता है वहाँ पे अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में अलग अलग लोग रहते हैं, उनका प्रोनाउंस करने का तरीका होता है वो अलग अलग होता है। तो वहीं जो है इनको जो है ये इन्होंने जो है इंडस से इन्हें जो है इंदस बनाया और इंदू से बनाया, इंदू बनाया और हिंदू से हिंदू। तो ये हिंदू नाम जो है वहीं से ये आया है। तो इसको जो है जो हमारी सभ्यता है ये हिंदू सभ्यता, इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो सिंधु घाटी का जो सभ्यता थी ये सबसे पहले नगरों का यहाँ पे उदय हुआ था, जिसे सभ्यता को ये नगरीकरण भी कहा गया। यानी ये बहुत ही मतलब उस जमाने में बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न सभ्यता हुआ करती थी। इस सभ्यता में आपको वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलेगा, बहुत ही मतलब कमाल का इनका ड्रेनेज सिस्टम था। और इनके जो वहाँ उनके जो मकान का जो स्ट्रक्चर था, इनका जो बनाने का तरीका था वो बहुत ही बेहतरीन हुआ करता था। और स्पेशली देखा गया था कि इनके जो घर होते थे तो उनका घरों का जो मेन जो दरवाजा होता था वो कभी सड़क के तरफ नहीं होता था, वो कभी मुख्य सड़क की तरफ नहीं होता था, बल्कि वो पीछे की तरफ हुआ करता। तो साफ सफाई का और इनकी सड़कें काफ़ी चौड़ी हुआ करती, ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता, तो काफ़ी ज़्यादा जो है एक जो आप बोल सकते हो कि बहुत ही एक नगरीकरण सभ्यता जो है इसको इसीलिए कहा गया था। काफ़ी एक वेल ट्रेंड वेल स्टेबलाइज्ड जो है ये सभ्यता थी। तो इस सभ्यता के जो प्रमुख नगर थे वो कौन कौन से थे? हड़प्पा जो कि आज पाकिस्तान में है, ठीक है, पंजाब प्रांत में। मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान लारकाना जिले में है। लोथल, रंगपुर, धौलवीरा ये गुजरात में आते हैं। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। देखो कालीबंगा यानी काली चूड़ियों से बना, कालीबंगा का मतलब होता था काली चूड़ियाँ। बनवाली हरियाणा के फतेहाबाद जनपद में। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। सूत कांगेडोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। और कोट डीजी सिंध प्रांत में। चुंधेड़ो पाकिस्तान में। और सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में। तो ये इनके प्रमुख जो थे ये नगर थे। तो इसमें जो बड़े जो इनके जो नगर थे जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, इनके बारे में हम जानेंगे। आप यहाँ पे मैप पे देख सकते हैं कि कितनी बड़ी ये सभ्यता रही होगी उस टाइम पे। यहाँ आप देखो ऊपर हड़प्पा सभ्यता आपको दिख रहा होगा, नीचे जो है सुरकोटदा और लोथल सभ्यता। ये देखो ये इनके जो बहुत बड़े जो थे बंदरगाह थे, ये दोनों जो नगर थे ये बहुत बड़े बंदरगाह थे। यहाँ मोहनजोदड़ो आपको दिख रहा होगा, मेहरानगढ़, नवशेरो, अमरी,
ये सारे इनके प्रमुख नगरों में से थे। तो मोहनजोदड़ो की हम जो बात करें तो जो मोहनजोदड़ो जो ये शहर था, मोहनजोदड़ो और आपका ये दूसरा हड़प्पा, ये दोनों नगर जो है इनकी अपनी अपनी जो है किले हुआ करते थे, जहाँ पे जो शासक वर्ग था वो रहा करता था। अच्छा, वहाँ पे क्या होता था, हर किले के बाहर में एक छोटा सा शहर और हुआ करता था, जहाँ जो है ईंटों के मकान हुआ करते थे और जिसमें जो है वो लोग रहा करते थे। तो ये जो नगर भवन थे, इनमें विशेष बात ये थी कि ये जाल की तरह विन्यस्त थे, यानी सड़कें एक दूसरे को जो है समकोण पे काटती थी, और नगर जो था वो कई सारे आयतकार यानी रेक्टेंगुलर शेप में जो था वो बटा हुआ था। तो ये सभी जो है सिंधु बस्तियों पर लागू होती थी, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो भवन होते थे वो बहुत बड़े होते थे। तो उसके पीछे रीजन ये बताया जाता था ताकि जो सामान्य लोग होते थे उनको ये लगेगा कि जो शासक है वो कितना जो है प्रतापी और प्रतिष्ठावान थे। तो भवन होने का उसके पीछे ये रीजन था। तो मोहनजोदड़ो के अब तक जो सबसे प्रसिद्ध स्थल है विशाल सार्वजनिक स्नान घर, जिसका जलाशय जो है दुर्ग के टीले में है। ये जो ईंटों के स्थापत्य का एक सुंदर उदाहरण है। यहाँ 11.88 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। तो ये भी जो है हमें वहाँ जो है देखने को मिला है। इसके बाद हम इनके आर्थिक जीवन की बात करें, आर्थिक स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो सिंधु सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी, कृषि प्रधान थी। लेकिन यहाँ व्यापार और पशुपालन भी काफी ज्यादा प्रचलन में था। यहाँ के निवासियों में विश्व के सबसे पहले जो है कपास की खेती करना शुरू किया था। तो यहाँ सबसे पहले कपास की खेती जो है वो जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है शुरू हो चुकी थी, जिसे यूनान के लोग सिंडन कहते थे। तो यहाँ के लोग जो है आवश्यकता से ज्यादा जो है अनाज और उत्पादन जो है वो अनाज का जो है उत्पादन करा करते थे। इसके अलावा जो है वो कपड़े, झोरी का काम, मनके और ताबीज बनाने का काम भी यहाँ पे काफी ज्यादा उस समय प्रचलित था, जिसे विदेशों में भी जो है निर्यात किया जाता था। स्वास्थ्य का निशान जो है वो भी जो है इसी सभ्यता में पाया गया। तो स्वास्थ्य का निशान आपने काफी देखा होगा, तो वो भी जो है इसी सभ्यता में पाया गया है। और इस सभ्यता में ही जो है इस सभ्यता के लोग जो है द्रविडियन थे। तो ऐसा माना जाता है कि द्रविडियंस लोगों ने ही इस सभ्यता को जो था वो बनाया था। कृषि और पशुपालन की बात करें तो आज के मुकाबले सिंधु प्रदेश के पूर्व में बहुत उपजाऊ था। तो बहुत ये उपजाऊ क्षेत्र था, क्योंकि यहाँ पे क्या होता था कि बाढ़ बहुत आती थी, और उस बाढ़ से बचने के लिए ये लोग ईंटों की जो है दीवार खड़ी कर देते थे। और वहाँ पे जब बाढ़ का पानी जब चला जाता है, यहाँ के लोग जो है जब बाढ़ का पानी जब उतर जाता था तब वो नवंबर के महीने पे जो है मैदान में जो बीज बो देते थे, और अगली बाढ़ जब आने वाली होती थी यानी अप्रैल में महीने में, उसे गेहूं और जौ का फसल को ये जो क्या कर लेते थे, काट लेते। तो यहाँ पे जो है ऐसा कुछ मैं फावड़ा या फॉल जो है इस तरह को देखने को नहीं मिला। लेकिन कालीबंगन की हड़प्पा सभ्यता की जो कूड़ यानी जो हलरेख मिले हैं वहाँ पे, उनसे ये आभास होता है कि यहाँ पे जो है राजस्थान के इस काल में हल जोते जाते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है गेहूं, जौ, राई, मटर, ज्वार, ये सारे अनाज जो है वो पैदा करते थे। यहाँ पे दो किस्म के उस टाइम पे अनाज गेहूं पैदा होते थे। एक बनावली में मिला जो उन्नत किस्म का जो है गेहूं माना जाता था। इसके अलावा जो है तिल और सरसों भी यहाँ पे उपजाए जाते थे। सबसे पहले कपास जो है वो सिंधु सभ्यता में ही पैदा हुआ था। बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और सुअर, इन सब जानवर को ये पाला करते थे। और ये लोग जो हाथी और गैंडे का भी इन्हें जो था इस सभ्यता को जो था वो ज्ञान था। इनकी धार्मिक जीवन की बात करें तो हड़प्पा में जो है जो पक्की मिट्टी की स्त्री मूर्तिकाएं भारी संख्या में मिली है यहाँ पे। तो एक मूर्ति में जो है स्त्री के घर में निकलता एक पौधा दिखाया गया है। तो ऐसा विद्वानों का मत है कि ये पृथ्वी की देवी की प्रतिमा है, और इसका जो संबंध है पौधे के जन्म और वृद्धि से रहा होगा। तो इसलिए मालूम होता है कि यहाँ के लोग जो थे वो धरती को जो थे उर्वरता की देवी समझते थे।
और इसकी जो है वो पूजा भी करते थे। जिस तरह जो मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस की पूजा करते थे, उसी तरह से ये भी पूजा करते हैं। लेकिन प्राचीन मिस्र में तरह तरह के यहाँ समाज में मातृ प्रधान था, लेकिन यहाँ ऐसा कहना मुश्किल है। तो कुछ ऐसे वैदिक सूत्रों में पृथ्वी माता की स्तुति है। धौलावीरा के जो किले हैं वहाँ पे कुआं मिला है। इसके नीचे की तरफ में एक मतलब सीढ़ी है, उस कुएं के नीचे आप जाने के लिए एक सीढ़ी बनी हुई है। उसमें एक खिड़की थी जहाँ दीपक जलाने के सबूत मिले, वहाँ पे जो है सबूत जो है मिले हैं, वहाँ पे दीपक रखा जाता था। उस कुएं में जो थे सरस्वती नदी का पानी आता था। तो शायद सिंधु घाटी के लोग उस कुएं के जरिए सरस्वती नदी की जो है वो पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के नगरों में एक सील पाया जाता है, जहाँ पे एक योगी का चित्र है, 3 या 4 मुख वाला। तो कई विद्वान ऐसा मानते हैं कि ये योगी जो है शिव जी का है, तो शिव भगवान को मानते हैं कि यार शिव जी की जो है चित्र है ये। तो मेवाड़ जो कभी सिंधु घाटी की सभ्यता की सीमा में था, आज भी 4 मुख वाले शिव के अवतार एकलिंग जी की पूजा वहाँ पे होती है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग जो है अपने जो मतलब जब कोई मर जाता था उस शवों को जलाया करते थे। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी नगरी में आबादी करीब 50,000 से ज्यादा हुआ करती थी उस समय। और वहाँ पर जो केवल जो है 100 के आसपास ही जो है वहाँ पे जो है अभी जो खोज के दौरान जो है वो कब्र मिली है। तो कुछ विद्वान में मानते हैं कि हिंदू धर्म जो है द्रविड़ों का मूल धर्म था, और जो शिव द्रविड़ों के जो थे वो देवता थे, जिन्हें आर्यंस ने अपना लिया। कुछ जैन और बौद्ध विद्वान यह भी मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जैन या बौद्ध धर्म के थे, पर मुख्य धारा पे इतिहासकारों ने यह बात नकार दी कि इसका अधिक प्रमाण भी नहीं है। तो सिंधु घाटी में आज तक कोई मंदिर नहीं मिला है। पूजा जरूर होती थी उस समय में, लेकिन कोई मंदिर के ऐसा कुछ साक्ष्य नहीं मिला हमें। मार्शल आदि कई इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि सिंधु घाटी के लोग अपने घरों में, खेती में या नदी के किनारे जो है वो पूजा किया करते थे। तो ये जो सभ्यता थी इसकी जो समाप्ति के बारे में, यानी इसके सिंधु घाटी की सभ्यता का जो अंत है, इसके पीछे भी कई सारे कारण बताए जाते हैं, जैसे कि बाढ़ या भूतत्व का परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, अग्निकांड, पारिस्थितिक असंतुलन और आक्रमण इत्यादि। मतलब इस तरह के जो है कई सारे विद्वान मानते हैं कि कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके कारण ये सभ्यता जो है खत्म हुई। क्योंकि बाढ़ तो यहाँ पे बहुत आती थी, कई बार बाढ़ आती थी, फिर वो उस चीज को दोबारा रिबिल्ड करते थे। तो ये चीज जो है सिंधु घाटी सभ्यता के पीछे अभी कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला है कि सभ्यता का अंत कैसे हुआ है। तो ये जो सभ्यता थी 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक रही होगी, ऐसा माना जाता है, जो कि कार्बन डेटिंग जो टेक्नोलॉजी है उससे जो पता लगा है। और इस सभ्यता में जो है महामारी जैसी बीमारी के भी संकेत मिले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो समझ आया तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में जो भी नए आए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी जो हम इसके कई सारे पार्ट आएंगे हिस्ट्री के, और कई सारे हम सीरीज आएंगे, इसको हम पूरा हिस्ट्री कवर करेंगे। इसके बाद हम पूरा जो सामान्य ज्ञान है, पूरा जो सिलेबस है आता है हमारा उत्तराखंड में एग्जामों में, उसको हम पूरा कवर करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।